जो कि अभी आपको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रुपया बताए, वो कम से कम यदि 10 से 15,000 रुपया भी डिफरेंट होता है यहाँ पे, तो आपका सैलरी 80,000 तक जाएगा, जो कि दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी में आना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आप सभी को पता है कि पूरा पैरामिलिट्रीज़ का जो है सिलेक्शन किया जाता है एसएससी जीडी के द्वारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी किस फोर्स को मिलता है आज उस पर बात करेंगे। और आप यदि उस फोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका सैलरी बहुत ही हैवी होने वाला है और आप इतना सोचे भी नहीं होंगे जितना कि सैलरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी जीडी के थ्रू जब आप भर्ती होते हैं तो एसएससी जीडी में जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आपका शुरुआत होता है बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इस तरह से करके बहुत सारे फोर्स हैं, एसएसएफ हो गया, उसके बाद आपका असम राइफल है, ये सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारा फोर्स आप सभी को पता है, एनआईए हो गया, एनसीबी है, बहुत सारे चीज़ ऐड करते रहते हैं इसमें, कुछ हटते भी हैं कुछ ऐड होते रहते हैं, तो बहुत सारे फोर्सेस हैं। इसमें से जो फोर्स है जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका बीएसएफ है। और बीएसएफ आप सभी जानते होंगे, बीएसएफ में यदि आप ज्वाइन करते हैं यानी कि ये आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और आपको जहाँ भी ड्यूटी मिलेगा वो बॉर्डर पे मिलने वाला है, और वो भी मैन बॉर्डर, यानी इंडिया का जो मैन जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी पे यदि डायरेक्ट किसी का ड्यूटी है तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा है। उसके बाद आप सभी को पता है कि बीएसएफ के बाद आपका फिर आता है, जैसे ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका सीआईएसएफ। यदि आप सीआईएसएफ ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो है आपको ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि इंडस्ट्री का सेंट्रल इंडस्ट्रियल लिखा जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के अलावा जैसे आपका जो भी है, जैसे आप मेट्रो ले लीजिए, मेट्रो हो गया, उसके बाद आपका एयरपोर्ट हो गया, इस तरह से करके, और या फिर जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं ये सारे जो हैं इनके जिम्मे हैं, या फिर इंडियन रेलवे भी ले सकते हैं आप, उसमें भी बहुत जगह पे इनका है। तो इस तरह है। फिर आपका जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज़ में जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला है या फिर और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इनका डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ भी आप जानते हैं, सीआईएसएफ भी बहुत अच्छा फोर्स है। उसके बाद आता है आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ भी आप जान रहे हैं कि सीआरपीएफ जो है आपका, ये तो खैर सबसे बड़ा फोर्स है पैरामिलिट्री में। सीआरपीएफ इससे बड़ा पैरामिलिट्री में, इससे मतलब ज़्यादा फोर्स किसी में नहीं है। और इनका जो ड्यूटी होता है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तौर पे है ये, और इनका ड्यूटी मैक्सिमम जो होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी में होता है, यानी कि ज़्यादातर इनका आईएस ड्यूटी टाइप का है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी है। जैसे कि आपका जितना भी आंतरिक ड्यूटी जिसको बोलते हैं, कोई आपका जो है इलेक्शन हो रहा है या फिर कोई बड़ा वैसा कुछ समारोह है, या फिर आप जो जितना भी नक्सल प्रभावित एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह है, और इस टाइप का जितना भी मतलब इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी जितना भी है वो लगभग वो इनके जिम्मे है, सीआरपीएफ के जिम्मे है, और बहुत बड़ा फोर्स भी है। तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि किसको क्या चॉइस है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि सबसे ज़्यादा सैलरी किस फोर्स का जो है यहाँ पे मिलता है। बात करें तो ये है आपका एसएसबी, और एसएसबी भी बहुत अच्छा फोर्स है। और ये जो है सशस्त्र सीमा बल है, ये खास करके इंडिया में जो बॉर्डर है, जैसे आपका नेपाल बॉर्डर हो गया, भूटान बॉर्डर हो गया, इस टाइप का है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में भी इनका ड्यूटी होता है। और अभी सबसे छोटा फोर्स है ये सब, अभी जो है ज़्यादा बड़ा फोर्स नहीं है, लेकिन अच्छा फोर्स है। तो इतने फोर्स हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमने बताया आपको कि बात करेंगे हम लोग कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसका है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी, देखिए सैलरी पे जब यदि हम बात करने पे आए कि सैलरी किसका है, तो इसमें क्या होता है कि सैलरी तो सबका एक फिक्स है कि किसका कितना सैलरी होना है। जैसे कि आप जब एसएससी जीडी में ज्वाइन करते हैं, तो मैं बता दूं ये एक ग्रुप सी का सर्विस है, यानी कि आप जो है ग्रुप सी में भर्ती होते हैं। और पे लेवल जो होता है, इसका पे लेवल जो होता है वो होता है आपका 3 का, पे लेवल 3 में आप भर्ती होते हैं। और पे लेवल 3 में जब आप भर्ती होते हैं तो इसका जो शुरुआती पे है वो है आपका 21,700 रुपया। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक पे। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक पे। और इसमें आपका ऐड हो जाता है डीए, इसमें ऐड होता है आपका डीए, ठीक है, जिसको जो कि हमेशा बढ़ते रहता है। और अभी अप्रॉक्सीमेटली ये 55% है। तो यदि आप अभी आज के डेट में अभी जस्ट यदि एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं और कोई भी फोर्स ज्वाइन करते हैं, तो अप्रॉक्स 21,700 जो हमने बोला उसको आप यदि 22,000 मान लीजिए, तो 22,000 रुपया वो, और 55% है आपका डीए, तो हम 50% इसका सीधा निकाल दें तो 11,000 ये। उसके बाद आपको इसमें मिलता है एचआरए होता है,
हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, उसके बाद आरएमएम मिलता है जिसको बोलते हैं राशन मनी अलाउंस, उसके बाद टीपीटी होता है जो कि आपका ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। इस तरह करके यदि सबको आप जोड़िएगा, सिर्फ इसी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 33,000 तो आपका यही हो जाता है, और इन सब को जोड़िएगा तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है ये लगभग 40 से 45,000 के बीच में जाएगा। ठीक है, और आपको इन हैंड सैलरी आज के डेट में लगभग 40,000 के बीच में मिल जाएगा। ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तब 40 प्लस मिलेगा, इससे नीचे आपको नहीं मिलने वाला है। अब चलते हैं कि ये तो सब में मिलेगा, चाहे बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी किसी में ज्वाइन कीजिए ये मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा सैलरी क्या होता है, जब डिफेंस में आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक होता है हार्डशिप अलाउंस। ठीक है, मतलब आप जहाँ पे जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे हार्ड कितना है, वो नौकरी करने में कितना मतलब कठिनाई है और उस पर रिस्क कितना है। तो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये है, आप देख रहे हैं आईटीबीपी, ये आपका आईटीबीपी, और इनका जो देख रहे हैं आप, इनका मैक्सिमम ड्यूटी जो है वो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है ये, और इनका मैक्सिमम सर्विस जो है ऐसे ही एरिया में। एक तो आपको पहाड़ी दिखेगा, सबसे टॉप वाली पहाड़ी, सबसे टॉप के पहाड़ी पे ये ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद जो है पूरा बर्फीला एरिया, हर जगह बर्फ़, यानी कि पूरा सालों भर 365 डेज़ यहाँ पे बर्फ ही रहता है, ऐसे ऐसे जगह पे इनका ड्यूटी होता है। और इस कारण से इनका जो है एक तो रिस्क हो जाता है यहाँ पे ड्यूटी करना, और ये उतना ही हार्ड भी है। तो हार्ड में भी एक नंबर पे और रिस्क में भी एक नंबर पे, जिसके चलते कि इनका अलाउंसेस हो जाता है 25,000 प्लस तक। कितना मैं बता रहा हूँ? 25,000 प्लस, यानी कि आप सब में ज्वाइन करेंगे तो आपको 40,000 सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा? 40,000 रुपया। लेकिन वही आईटीबीपी ज्वाइन करेंगे तो इसमें ऐड कर दीजिए आप 25,000 रुपया और। ठीक है, तो जब 25,000 ऐड कर सकते हैं तो आपका सैलरी हो जाता है यहाँ पे 65,000 रुपया मंथली। और ये मैं अभी का बात कर रहा हूँ नॉर्मली, जबकि इसमें कहीं ना कहीं आपका प्लस ही होगा। इसमें जब इस जगह पे रहते हैं तो कुछ कुछ और भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलता है, जो कि फैसिलिटी अलग से दिया जाता है। उसके बाद अभी जो है 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है आपका 2026 में। 2026 में जनवरी से 1 जनवरी से जो है ये आपका 8वां पे कमीशन, 8 पे कमीशन शुरू हो जाएगा। और ये सैलरी मैं बता रहा हूँ जो कि अभी आपको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रुपया बताए, वो कम से कम यदि 10 से 15,000 रुपया भी डिफरेंट होता है यहाँ पे, तो आपका सैलरी 80,000 तक जाएगा, जो कि 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा 2026 में। तो यदि आप चाहते हैं कि हमको जो है सबसे ज़्यादा सैलरी वाला सर्विस चाहिए एसएससीजीडी में, तो आप आईटीबीपी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद बाकी मैं बता दूं फोर्स सारे हैं, लेकिन मैं एक एक करके सारे फोर्स पे वीडियो बनाऊंगा कि किस में और कुछ अच्छा है। मान लीजिए कि यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो एक चीज़ ख़राब भी है, ख़राब यही है कि आपका यहाँ पे लाइफ जो है थोड़ा सा डेंजरस रहता है। ऐसे सैलरी यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता आपको, बर्फीला एरिया है, हमेशा आपको बर्फ़ में रहना पड़ता है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम होता है, खाने का दिक्कत रहता है। अब इस बर्फ़ में, इस पहाड़ी पे कितना खाना आपको, कितना सही चीज़ मिल सकता है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद है फैमिली से आप दूर रहते हैं, यहाँ पे फैमिली वगैरह रखने का थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली आप नहीं रख सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे दिक्कत भी है, ऐसे ही पैसा यहाँ पे आपको नहीं मिलता। आप हमेशा फैमिली से यहाँ पे दूर रहते हैं, फैमिली साथ में नहीं रख सकते हैं, जबकि अदर फोर्स में आप फैमिली भी साथ में रख सकते हैं। आप अपने साथ में बच्चे रख सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर कहाँ बच्चे पढ़ेंगे आप, क्या बोलिए? तो ये सब चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस फोर्स पर चाहिए आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। वैसे मैं बता दूँ, मैं जो है एक इस पर बनाते जाऊँगा कि आईटीबीपी में जैसे ये सारे चीज़ें हैं, तो फिर दूसरे फोर्स में जैसे सीआईएसएफ है, तो सीआईएसएफ में क्या फ़ायदा है? तो सीआईएसएफ में मैं बता दूं, हर फोर्स में आपको 12 महीने का सैलरी मिलता है, सीआईएसएफ में आपको 13 महीने का सैलरी मिलता है। तो ये एक मैं ऐसे उदाहरण दिया, वैसे बहुत कुछ चीज़ें पे चेंज हो जाता है। जैसे कहीं पे फैमिली का बहुत सुविधा है, कहीं पे पैसे कम है तो फैमिली का ये अच्छा है, कहीं पर फैमिली का दिक्कत है तो पैसे बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा, और ऐसे करके बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, और इससे आपको सिलेक्शन करने में बहुत आसान हो जाएगा कि हमें कौन सी फोर्सेस में जाना चाहिए, बीएसएफ में, सीआरपी में, आईटीबीपी में, एसएसबी में। वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है। क्या आपका रिक्वायरमेंट सबसे फर्स्ट पैसा है? यदि आपका सबसे फर्स्ट पैसा है तो आपको आईटीबीपी में जाना चाहिए। फैमिली है तो किस में जाना चाहिए? इस तरह से करके बच्चे को पढ़ाना है या कहीं रहना है, अच्छे जगह पर रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फोर्स अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।